भाई भतीजावाद से बचना है, परिवारवाद से बचना है, पॉलिसी पैरालिसिस से बचना है, देश की सरहदों को बचाना है। ये तमाम बात उन्होंने 2014 में कहा था, 2019 में भी कहा था। अब सवाल है कि आपने जो विपक्ष में रह करके जो बातें कही थी, अब आप अगर आप वही बातें दोहरा रहे हैं तो कुछ उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। यह बिल्कुल एक हताशा का परिचय है। सबको पता है कि इस देश में किसको पता नहीं है कि शरद पवार जी की बेटी जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष होकर बना दी गई है। प्रश्न यह है कि जिन बातों के लिए आप सत्ता में आए थे उसका क्या हुआ। आपने एक पारदर्शी सरकार देने का वादा किया था, आपने देश की सरहदों को बचाने का वादा किया था, आपने लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, आपने किसानों की स्थिति को बेहतर करने का वादा किया था। किसी मुद्दे पर आप खड़े नहीं उतरे और आप उसकी जवाबदेही तय नहीं करते कि हमने किया क्या। अगर आप देश को यह बताने की स्थिति में नहीं है कि जो 2014 से लेकर के अब तक की सरकार ने देश हित में किया क्या है, तो इन बातों का, जिन बातों का उल्लेख प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। इन सभी बातों को आप कर्नाटक के चुनाव में आपने दोहराया था। सबको पता है कि राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू के परिवार से आते हैं और राजीव गांधी के पुत्र हैं। ये कोई खुफिया जानकारी तो आप दे नहीं रहे हैं। जो जिसको भी इस देश की राजनीति में इंटरेस्ट है उसको पता है। लेकिन अगर आप अपने उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है तो आपके इन बातों का अब कोई मतलब नहीं। मध्य प्रदेश में आप प्रचार करने गए हैं, मध्य प्रदेश के सरकार के ऊपर अगर विपक्ष की पार्टी ने आपको आरोप, आपके ऊपर तो आरोप यही है कि आपने जनादेश के खिलाफ वहां पर सरकार बनाई। आप उसका परिचय, आप उसका प्रमाण दीजिए। अगर कोई भ्रष्टाचार के लिए किन किन भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने कार्रवाई कर दिया। अडानी का मामला आया, भ्रष्टाचार का जुड़ा हुआ मामला था, भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप लगाए गए थे, उसमें क्या कौन सी कार्रवाई आपने कर दी। भ्रष्टाचार की बात करना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख न करना, ये तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। अब तो आपको यह बताना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने किया क्या और क्या। अगर भ्रष्टाचार के नाम पर अगर आप उत्पीड़न की कार्रवाई करते हैं तो क्या लोगों के सामने नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर नहीं लगे, कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया। प्रियंका गांधी ने तो पता नहीं 200 से ज्यादा आरोप लगा दिए। ये सब कितने इतने घपले घोटाले हुआ है और उसका किसी का संज्ञान नहीं लेते आप। कम आपकी सरकार के ऊपर 40% कमीशन की सरकार का आरोप लगाया गया, कौन सी आपने कार्रवाई की। जिस भ्रष्टाचार के आरोप में जिस मंत्री को हटाया गया उससे आप फोन पर आप बात करते हैं, पब्लिक डोमेन में वो है, और आप कहते हैं कि आप पार्टी में आपका बहुत योगदान रहा है और जब मैं आऊंगा तो आपसे मुलाकात करूंगा। कौन सी कार्रवाई कर दी आपने। और अगर आप इन मुद्दों पे कोई कार्रवाई नहीं किए हैं अब तक, क्योंकि बात आपके लिए चर्चा करने का विषय नहीं है, आपके सामने उन कार्रवाई करने का सवाल है। अगर 2G का घोटाला हुआ है तो मैं सरकार ने तो, अदालत ने तो खारिज कर दिया, कोई घोटाला नहीं। चलिए साहब, आपके पास जानकारी हो, सरकार में कुछ नए तथ्य हैं जो लोगों के सामने नहीं रखे गए। तो 9 साल से सरकार में है ना, 9 साल से उस घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ, संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन सी कार्रवाई की गई। क्या भ्रष्टाचार के आरोप केवल विपक्षी दलों के ऊपर है। अब सवाल केवल ये नहीं, आप आरोप लगाने से काम नहीं चलने वाला है ना। आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा करके, अन्य विपक्षी दलों के ऊपर आरोप लगा करके आप अपने आप को बचा नहीं सकते। अब आपको अपने पिछले 9 सालों की, अगर आप व्हाइट हाउस पे खड़े होकर हमारे डीएनए में, तो आपको उसका प्रमाण देना पड़ेगा। सवाल आपसे किसी ने नहीं पूछा था। सवाल आपसे पूछा गया था कि आपकी सरकार क्या कर रही है लोकतंत्र को बचाने के लिए। कोई जवाब तो दिया नहीं, आपको देना पड़ेगा। और जिस पत्रकार ने जो सवाल खड़े किए सवाल, उसके खिलाफ जो आपने कार्रवाई की, उस कार्रवाई की स्थिति में जो जिस तरह के आपने राजनीतिक बयानबाजी हुई और उसके ऊपर जो व्हाइट हाउस उसका रिएक्शन आया है, ये तो बहुत ही शर्मनाक है। राजनीति के क्षेत्र में इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता बल्कि खराब माना जाता। इससे पूरे देश की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। जो लोग वहां, जो भारतीय मूल के लोग यूएस में रह रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीतती होगी उसके बारे में सोचिए। जो कहते हैं लोग वहां कि आप तो तमाम तरह की बात करके चले जाते हैं, हमको यहाँ रह झेलना पड़ता है। लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि आपकी सरकार कैसी है और आपके पत्रकार कैसे हैं। कांग्रेस की जो पहल है
जिसकी बात आप करना चाहते हैं, कांग्रेस ने अपने आप को जन सामान्य से जोड़ने की कोशिश की है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि मैं 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराऊंगी गरीब लोगों को, तो उसको ये पता है कि लोग किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। कमजोर और आर्थिक रूप से विपन्न लोगों के साथ वो अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रही है। विभिन्न राज्यों में लोग ओल्ड पेंशन योजना की बात कर रहे हैं और आप उसकी चर्चा ही नहीं करते। आप ये भी नहीं कहते कि गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। करेंगे नहीं करेंगे उसकी बात छोड़ दीजिए, उस पर कोई प्रतिक्रिया ही आप नहीं देते हैं। तो कैसे माना जाए कि आप लोगों की समस्याओं के साथ आप जुड़े हुए हैं? अगर ये लोग कह रहे हैं कि साहब वहां के किसानों की स्थिति बहुत बदहाल है, जिस राज्य में आप खड़े हैं उस राज्य में आप ये बताइए कि वहां के किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिए राज्य सरकार ने और केंद्र डबल इंजन की सरकार ने कौन सी कार्रवाई की? वहां के किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए क्या किया? पिछले कई जितने सालों से आप मध्य प्रदेश में शासन में हैं, आप ये बताइए कि आपके शासन में आने के पहले उस पूरे के पूरे राज्य में जो सिंचित उसमें कितनी वृद्धि कर दी आप? किसान का कितने प्रतिशत की खरीदारी आप करते हैं कि उनकी उपज का बेहतर दाम मिल जाए? उनके भंडारण की कितनी व्यवस्था आपने कर दी? आप उत्तर प्रदेश से जो जिले हैं, चाहे प्रयागराज हो, बनारस हो, चाहे इटावा हो, आप किसी से जानकारी कर लीजिए कि उन राज्यों से चिकित्सा के लिए इन राज्य में आने वाले लोगों की संख्या कितनी है। रीवा इलाहाबाद प्रयागराज से सटा हुआ जिला है, 100 किलोमीटर की दूरी है, और उसमें वो एक छोटा सा जिला, उस जिले में सब कुछ था, मतलब है, अब समय से है। वहाँ मेडिकल कॉलेज है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पॉलिटेक्निक है, वहाँ ITI है, विश्वविद्यालय है, तमाम डिग्री कॉलेजेज हैं। आपने वहाँ के मेडिकल कॉलेज को दुरुस्त करने के लिए क्या किया? आखिर कौन सी व्यवस्था है कि रीवा के आदमी को, शहडोल के व्यक्ति को, सीधी के को, बैडन के व्यक्ति को, सिगरौली के लोगों को उत्तर प्रदेश में अपने इलाज के लिए आना पड़ता है? आप 1-2 दिन से सत्ता में आप नहीं है ना। आप ये बताइए, आप सोचिए कि आपने मध्य प्रदेश राज्य रहा है जहां पे पूरी की पूरी शिक्षा सरकार के पास रही है, माने निजी डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज नहीं होते थे, और एक ऐसी व्यवस्था सरकार, पिछली सरकारों ने डेवलप किया कि कोई कारपोरेट व्यवस्था नहीं रहेगी शिक्षा में, सब पब्लिक सेक्टर का रहेगा, सरकार के द्वारा संचालित होगा जी। और एक बेहतर लोगों को शिक्षा मिल जाए, सस्ती शिक्षा मिल जाए, इसको सुनिश्चित किया। आपके पास क्या है? आपने शिक्षा सबके पास, सबको सुलभ हो, इस पिछले कई सालों से, चौथी बार सरकार बनाई है आपने, ना क्या किया? आपको इन चीजों की नहीं पड़े हैं कि आपको जन समर्थन वापस मिले, और अगर आप इन चीजों की बात करने के लिए तैयार नहीं है, गोया क्या हताश है। विपक्ष की आलोचना करके उनके ऊपर हमले करके आप अपने जन समर्थन को बरकरार नहीं रख सकते हैं। ये 2014 की स्थिति थी। 2014 के पहले सरकार की आलोचनाएं, पार्टी के आलोचकों की आलोचनाएं सुनने के लिए तैयार थे, वो नहीं है। आज